Jai Hind, friends. I hope you all are well and good. And welcome to Sarkari Pariksha, to this new session of expected questions for CDS 2021. And as you all know, my name is Nishant. So we will be starting, as usual, we will be starting with some important expected questions for CDS 2 2021. So let's start with the session. The question number one for today says that the special Congress session held in 1920 at Calcutta was presided over by. As you all know, in the last video, we discussed about the special Congress session in 1920, जिसमें आपके महात्मा गांधी ने जो एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कांग्रेस, महात्मा गांधी ने जो एक स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन दिस सेशन. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहे हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन. वाज ही जवाहरलाल नेहरू, वाज ही लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस और गांधी? सो द करेक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय. लाला लाजपत राय के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक चीज और देखी थी कि इन साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में he was he was killed ड्यूरिंग लाठीचार्ज के टाइम पर वो क्या कर दिया गया था, उनको किल कर दिया गया था. नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमिटी to announce the suspension of non-cooperation movement? गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी which is of 15 members की कमेटी जो सारा डिसाइड करती थी कि कांग्रेस कहाँ पर किस तरह से सेशन करेगी या क्या क्या डिसीजंस लेगी. तो उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सस्पेंशन अनाउंस किया, उसको बुलाया गया. कहाँ पर बुलाया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन के लिए. इसका सस्पेंशन क्यों किया गया था? ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट. ठीक है. सो वाज द प्लेस बरदौली, वाज इट पूना, वाज इट कैलकाटा और वाज इट मद्रास? द करेक्ट आंसर इज बरदौली. नेक्स्ट, the first Swaraj's conference was held at. Swaraj's conference, which is related to the Swaraj party, was it Ahmedabad, was it Allahabad, Madras or Bardoli? Swaraj's conference, जो पहली Swaraj conference, that was held in Allahabad. Next, the cabinet mission to India was headed by. एक चीज का ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन जहां पर लिखा हो वो जिसको हम नॉर्मली सेकंड कैबिनेट मिशन बोलते हैं, उसी की बात हो रही है. उससे पहले वाला आप मेरे को पता है, इसमें से आप सब लोग, ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सर इट स्टैफोर्ड क्रिप्स, बट ऐसा नहीं है. और चलो ऑप्शन देखते हैं पहले. एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ह्यू कैट्सकल. द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड पैथिक लॉरेंस. फर्स्ट वाला वाज द क्रिप्स मिशन, उसके बाद वाला वाज कैबिनेट मिशन जिसको हम बोलते हैं. So it was headed by Lord Pethick Lawrence. The Constitution of India was adopted by Governor General, British Parliament, Constituent Assembly और Parliament of India. छोटी सी चीज सोचो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है? We the people of India having solemnly resolved We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. और फिर एंड में हम आ जाते हैं, on this 26th day of November we hereby adopt and enact this constitution to us. तो हमने अपने लिए जो वो अडॉप्ट किया था, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने अडॉप्ट किया था? वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमें पता लगता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. Now, who were actually representing the people of India? The Constituent Assembly was representing the people of India, as it was elected by the people of India. So यहाँ पर आंसर क्या आएगा? Constituent Assembly. No need to cram it.
The Constituent Assembly for Undivided India first met on, was it 6 December 1946, मतलब कि फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था? 9 December 1946, 20th February 1947, or was it 3rd June 1947? So it was 9th December 1946, and on 13th December 1946 हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया था, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन which was by जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, when the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, it reduced membership was पार्टीशन के बाद वाला जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोबारा मिली थी, तो उस पार्टीशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर रिड्यूस हो गए थे, वो रिड्यूस मेंबर कितने थे? Was it 299? Was it 311? Was it 319? or was it 331? It was 299. Next, who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? इनमें से कौन जो थे who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? Was he Dr. B.N. Rao, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, or M.C. Setalwar? So the correct answer is Dr. B.N. Rao. The Constitution of India was enacted by a Constituent Assembly set up. Constituent Assembly के बनने की बात हो रही है यहाँ पर। Was जो Constituent Assembly was set up under the Independence Act 1947, or was it set up under the Cabinet Mission Plan 1946, or was it set up through a resolution of the provisional government, or was it set up by the Indian National Congress? बड़ा इजी सा क्वेश्चन, it was set up under the Cabinet Mission Plan 1946. The Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इंडिया में कब सेटअप हुई थी? 1945, 1946, 1947 और 1949? इट इज 1946। तो ही 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन बैठा था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? Inaugural starting वाली मीटिंग किसने प्रिसाइड की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पी उपेंद्र। नॉर्मली आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करोगे, बट प्लीज रीड दिस वर्ड इनॉग्रल। पहली वाली मीटिंग किसने प्रिसाइड की थी? मतलब टेम्पररी बेसिस पर प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? So that person was Sachidanand Sinha. Who among the following was the chairman of the drafting committee? Drafting committee के chairman कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजागोपालचारी और बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमिटी जिसने ड्राफ्ट किया था सारा कॉन्स्टिट्यूशन को was बी आर अम्बेडकर। How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना टाइम लगाया था? अबाउट 6 months in 1947, 1949, exactly a year since 1926, 1948, about 2 years since 15 August 1947, about 3 years since December 9th. अगर आपको टाइम नहीं भी पता है, सिल हमें अभी हम डिस्कस करके आए कि फर्स्ट सेशन कब बैठा था? दिसंबर 9, 1946 का। बाकी तो डेट्स ही नहीं है कि जब से स्टार्ट हो, तो ये ईयर्स भी नहीं थे एग्जैक्टली जो टाइम था, दैट वाज 2 years 11 months and 18 days। ठीक है। Who was the president of the Constituent Assembly? अब ये परमानेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सी राजागोपालचारी। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The demand for the Constituent Assembly was put forward
by the International Congress in 1936 at a session held. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में अपने कौन से सेशन में रखी थी? 1936 का कौन सा सेशन? कानपुर सेशन, बॉम्बे सेशन, लखनऊ सेशन या लाहौर सेशन? तो ये जो डिमांड थी, जो 1936 का जो कांग्रेस का सेशन था, दैट वाज लखनऊ सेशन. The Constituent Assembly arrived at decisions on the various provisions of the Constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो डिसीजन लेती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लेकर, वो किस तरह लेती थी? मेजॉरिटी के वोट से लेती थी, 2/3 मेजॉरिटी से लेती थी, कंसेंसस से लेती थी, या कोई भी यूनानिमसली ऐसे ही ले लेता था? सो इट वाज बाय कंसेंसस. ठीक है, सबकी रजामंदी से ही डिसीजन लिया जाता था, तो ही फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन बना करता था. द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय, मतलब एक तरह से अगर मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेजरली किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? मतलब ऐसे इनमें से चारों में से कौन सी चीज है जहां से मेजरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उठाया गया है? Was it US Constitution? Was it British Constitution? Was it Government of India Act 1935? Or it is French Ideals of Liberty and Fraternity? So it is Government of India Act 1935 से बहुत सा पार्ट उठाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. नेक्स्ट, which of the following statements is correct? पूछ रहा है. The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946. Okay, ठीक है. ये Jawaharlal Nehru and Muhammad Ali Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were the members of Constituent Assembly of India. नहीं, ये नहीं थे. The first session of the Constituent Assembly of India was held in January 1947. We have just discussed it was in 9th December 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ था. उसके बाद the Constitution of India was adopted on 26th January 1950. It was adopted on 26th November 1949. It was commenced on 26th January. तो commencement थी, that was on 26th January 1950. So the option is A. The correct option is A. Now, which of the following is or are correctly matched? India's national song Vande Mataram. ठीक है. India's national flower rose. No. India's national animal tiger. Yes. India's national bird is eagle. No. हमारे पास flower is lotus. हमारे पास बर्ड इज पीकॉक. ठीक है, तो नर्सरी में ही सीखते होते हैं हम लोग. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 3. सो 1 and 3 is here. Option D. The design of national flag was adopted by the Constituent Assembly of India in. जो डिजाइन था नेशनल फ्लैग का, वो हमने कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 और जुलाई 1940, अगस्त 1947. द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अपना डिसाइड कर लिया था कि ये डिजाइन रहेगा हमारे नेशनल फ्लैग का. Which of the following are the principal features of Government of India Act 1919? So first is introduction of diarchy in the executive government of the provinces. The executive government of the provinces, ठीक है, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी. इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, नहीं, ये हुआ था आपका 1909 में. डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. एक्सपेंशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, ये भी ठीक है. सो इट इज 1, 2 and 4. ठीक है. Which of the following statements is or are not correct about the objective resolution? Not correct. It was moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly.
13th December 1946 सही है। It called for just rights for minorities, ये भी सही है। It formed the basis for the chapter on fundamental rights, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक्चुअली क्या, मैं चलो मैं डिस्कस करके बताता हूँ। It called for the establishment of socialist and secular polity, ऐसा भी कुछ नहीं था। So हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, that is 1 and 2। Objective resolution which was introduced in 13th December 1946, इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम कहे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, या ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स क्या। पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं उसके अंदर हमने हमारे इंडिया के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो सब कुछ था। तो माइनॉरिटीज के लिए जस्ट था, बट फंडामेंटल राइट्स का सच कोई बात नहीं थी, या सोशलिस्ट सेकुलर पॉलिटी की हमारे ऐसे कोई बात नहीं थी। ठीक है, सोशल सेकुलर वर्ड तो वैसे भी बाद में मेंशन किए गए थे। 70 जो ये दोनों वर्ड्स थे वो कब बाद में कहे गए थे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक, सॉरी, हाँ 1976, sorry, not 73rd, it's 42nd, I'm really sorry, 42nd Constitutional Amendment Act, ठीक है, 1976। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सी आइटम जो है गलत मैच की गई है। 9 December 9, 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग, पहले ही गलत हो गया ये तो, 96 सुना है ना यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, पहली बारी में निकले। चलो बाकी देख लेते हैं। November 26, 1949, the people of India adopted, enacted and gave to themselves the constitution. January 24, 1950, the constitution was finally signed by the members of the Constituent Assembly. January 26, 1950, the date of commencement of the constitution. Now, which of the following provisions of the constitution came into force from November 26, 1949? Provisions related to citizenship, बिल्कुल। Provisions related to elections, बिल्कुल। Provisions relating to provisional parliament, बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये नहीं हुए थे तब। हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे हमारे पास आपके 26 जनवरी को 1950 को। So it is 1, 2 and 3. The Crown took the government of India into its own hands by, बड़ा इजी सा क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्यों, 1857 के रिवोल्ट के बाद, और इस रिवोल्ट के टाइम पर हमारे पास गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। तो कैनिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसको क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट वॉइस रॉय। अच्छा, एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस क्या कही गई थी, एक्ट फॉर या एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया, इसकी बात की गई थी। गुड गवर्नमेंट फॉर इंडिया क्यों, सबसे नीचे हमारे आंसरेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, गवर्नर, उसके ऊपर हमारे पास वॉइस रॉय, उसके बाद एक नया ऑफिस आया था जिसके पास 15 मेंबर की काउंसिल थी, फिर उसके बाद हमारे पास जो नया ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर हमारे पास पार्लियामेंट, फिर उसके ऊपर हमारे पास क्राउन। तो ये जो नया ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसकी 15 मेंबर से ये नया इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। Now, consider the following statements. The Indian Constitution is an unwritten constitution, नहीं लिखा हुआ है। It's written constitution, हाँ जी, largely based on Government of India Act 1935, ये भी सही है, हम अभी हम पढ़ के आए थे। So option 2 and 3 are correct. The Indian Constitution establishes a secular state, meaning the state treats all religions equally, ठीक है, freedom of faith and worship is allowed to all the people, ठीक है, education institution without exception are free to impart
रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं. द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4. ठीक है, 1, 2 एंड 4 का सही है. The nationalist demand for Constituent Assembly was for the first time conceded by the British government, though indirectly and with reservation in the जो नेशनल डिमांड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार हमें देने की बात इनडायरेक्ट तरीके से कब की थी? अगस्त ऑफर में हमारे पास बात की थी जब हम वर्ल्ड वॉर 2 का जब हमारे पास टाइम चल रहा था. So guys, thank you for the session. I hope you liked it. If you like it, please share it. Please comment अगर आपको कोई डाउट है, and please subscribe and press the bell icon. So that's all for today. Thank you.